जय श्री राम। आज मैं आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में इतनी सरलता और सूक्ष्मता से वर्णन करूंगा कि आपके मन के जितने भी भ्रम हैं, और यदि आप ज्योतिष नहीं भी जानते फिर भी आप बृहस्पति ग्रह के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। बृहस्पति ग्रह जो कि ज्ञान के कारकत्व को रखते हैं ज्योतिष में, ये हमारे जीव को बताते हैं और इन्हें जो है शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। बृहस्पति ग्रह जो है हमारे जीवन में सम्मान को बताते हैं। अगर किसी का गुरु ग्रह जो है यदि अच्छा है तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत सम्मान पाता है, और यदि खराब है तो व्यक्ति जीवन में हमेशा अपमानित होता रहता है। गुरु का एक विशेष गुण होता है कि गुरु ग्रह जिस भी भाव में बैठ जाए वहाँ शुभता प्रदान करता है। आप देखेंगे कि गुरु यदि प्रथम भाव में हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में शुभता हो जाती है, द्वितीय में बैठ जाए तो वाणी में शुभता हो जाती है। यहाँ तक कि गुरु की दृष्टियाँ हैं, 3 दृष्टियाँ गुरु को प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यह जिस भी भाव में पड़ जाए उस ग्रह में भी शुभता यह ग्रह जो है पहुँचा देता है। यदि किसी प्रकार का कुयोग है और अगर वहाँ गुरु की दृष्टि हो जाए तो वह योग भी जो है अच्छा हो जाता है। इसीलिए गुरु की दृष्टि बड़ी मायने रखती है ज्योतिष की दृष्टि से। गुरु के साथ जो भी ग्रह बैठ जाता है या गुरु के साथ जो भी दृष्टि संबंध बना लेता है वह ग्रह भी जो है अपने अशुभता को त्याग देता है गुरु के साथ। इसीलिए हर ग्रह का बहुत महत्व बताया गया है। गुरु ग्रह जो है वो हमारे जीव होता है, खुद हम ही गुरु ग्रह हैं, और गुरु के साथ जो ग्रह है उसके समान ही हमारा स्वभाव हो जाता है। जैसे गुरु और सूर्य एक साथ में हैं, तो जिसकी भी कुंडली में यदि यह दोनों एक साथ है, आप देखेंगे सूर्य हमारे पिता को दर्शाता है, तो जिसके गुरु के साथ सूर्य है ऐसा व्यक्ति अपने पिता के समान व्यवहार करता है, उसका चरित्र पिता के समान होता है। यदि चंद्रमा के साथ गुरु बैठे हैं तो इसका व्यवहार जो है माता के समान होता है। राहु के साथ बैठे हैं तो दादाजी के समान, केतु के समान बैठे हैं साथ बैठे हैं तो नाना जी के समान। तो गुरु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं व्यक्ति का स्वभाव उस ग्रह से संबंधित संबंध के बराबर हो जाता है। बृहस्पति 2 राशियों के स्वामी हैं, एक धनु राशि के और एक मीन राशि के। इनके मित्र सूर्य, मंगल और चंद्रमा हैं, और शत्रु एक ही है बुध ग्रह। और शुक्र, शनि जो है इनके समान संबंध रखते हैं। इसका अर्थ यदि गुरु बुध के साथ में है या बुध की राशि में है तो वह जो है पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। शारीरिक अंगों में यदि देखा जाए तो बृहस्पति हमारे शरीर के चर्बी वसा को दर्शाते हैं। यदि जिसके जीवन में गुरु ग्रह का बहुत प्रभाव है, आप देखेंगे उसके शरीर में फैट जो है वसा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और जिसका गुरु और भी पीड़ित हो गया तो उसे कैंसर की बीमारी भी हो जाती है। बृहस्पति की दिशा यदि देखें तो उत्तर ईशान दिशा होती है। जिसका भी बृहस्पति यदि खराब है उसके घर का वास्तु आप जाके देख लीजिए, उसके घर के उत्तर या ईशान कोण में कहीं ना कहीं या तो कचरा होगा या फिर बिना काम की चीज़ें होंगी, पुरानी चीज़ें होंगी, वहाँ पर नाना प्रकार की चीज़ें अव्यवस्थित होंगी। गुरु ग्रह का खराब होने का यह वास्तु का लक्षण है। अब बिना कुंडली के भी इसको देख करके जान सकते हैं। तो उपाय क्या करना चाहिए कि उन दिशा को खुद साफ करना चाहिए। आपका यदि गुरु ग्रह खराब है आप जाइए और उत्तर ईशान दिशा को खुद से साफ करिए, बड़े प्रेम से साफ करिए, तो आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। यदि संबंध के बारे में देखा जाए तो जितनी भी स्त्रियां हैं उनके विवाह का कारक ग्रह भी गुरु ही होते हैं, और ज्योतिष में बड़े भाई को भी गुरु द्वारा ही देखा जाता है। विशेष तथ्य गुरु के बारे में यह है कि यदि आपकी कुंडली में केंद्र स्थल में 1, 4, 7, 10 भाव में यदि गुरु बैठ जाते हैं तो कहा जाता है कि कुंडली के अगर 1000 दोष हैं तो वह दोष समाप्त हो जाता है। जिसके भी केंद्र में यदि गुरु हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली होता है। ऐसा जातक बड़ा ही जीवन में लोगों की मदद को करता है। लग्न में बृहस्पति दिग्बली होते हैं, बड़ा ही उनको शुभ माना जाता है। जिसके भी बृहस्पति बली हैं वह व्यक्ति जीवन में शिक्षक बन सकता है, कोचिंग का काम कर सकता है, सोने का काम, ज्योतिषी, कथावाचक, सलाहकार, धार्मिक कार्य, किराना सामान, अर्थशास्त्र, या फिर गुरु का आप देखेंगे एक बड़ा ही सुंदर चरित्र होता है कि जिसका गुरु प्रभावी है वह व्यक्ति लोगों को बड़ी अच्छी सलाह देता है। यह व्यक्ति कभी किसी को
बुरी सलाह नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति किसी को यदि कहता है तो बड़े प्रेम से बताता है। तो गुरु ग्रह का यह कार्य है कि वह व्यक्ति की सेवा कर सकता है, मदद कर सकता है। बृहस्पति यदि किसी अन्य ग्रह के साथ युति कर ले तो उसका फल क्या होता है मैं बताऊंगा। गुरु और यदि शुक्र एक साथ हो तो ये बड़ा अच्छा योग माना गया है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमाता है। एक विशेष उपाय है कि ऐसे लोगों को अपना पैसा पीला कपड़ा में रखना चाहिए और अलमारी में हमेशा रखना चाहिए और कभी भी गुरु की बात को काटना नहीं चाहिए। शुक्र धन है और बृहस्पति जो है हमारे जीवन में हमारे जीव को, वैभव को बताता है। तो अगर आपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु की बात को नहीं माना, तो आपका धन जो है वो चला जाएगा। दूसरा, युति जो है संबंध अगर गुरु और केतु के साथ हो जाए तो आप देखेंगे जिसका भी गुरु और केतु का संबंध है, ऐसा आदमी सबके लिए शुभ होता है। वो जिसके लिए भी काम करेगा उसका काम बनता जाता है। यह जीव के रूप में धार्मिक होता है। गुरु और केतु का संबंध बहुत अच्छा संबंध है। ऐसा व्यक्ति सबके कल्याण के लिए हमेशा प्रयास करते रहता है। अगर शनि और गुरु एक साथ है तो यह थोड़ा सा जो है संघर्ष देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए और जीवन भर धन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वो जितना काम करेगा उतना उसे भाग्योदय प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही गुरु और राहु के साथ है, यह भी एक संघर्ष वाला युद्धि होता है। ऐसे लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी कभी ना पकड़ आने वाली बीमारी भी लग जाती है, क्योंकि राहु जो है वह भी अनजानी चीजें हैं और गुरु हमारा जीव है। तो यदि दोनों एक साथ आ जाएं तो ऐसे लोगों को नहीं पकड़ आने वाली बीमारी लग जाती है। उपाय क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को शिव तांडव या फिर शिवाष्टक का नित्य पाठ करते रहना चाहिए। अगर मंगल और गुरु एक साथ आ जाए और यदि वह पीड़ित हो जाए तो ऐसे लोगों को रक्त की समस्या हो जाती है, इन्हें बचना चाहिए। गुरु का जो वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण होता है। ब्राह्मण वर्ण का यह ग्रह है और अगर इनकी कृपा चाहिए तो ऐसे लोगों को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए। बृहस्पति हम स्वयं जीव हैं। अगर यह प्रथम भाव में हो तो हमारा जीवन अपने कल्याण के लिए या अपने शरीर के कल्याण के लिए लग जाता है। दूसरे भाव में हो तो हमारे जीवन में हम ज़्यादातर किन चीज़ों से जुड़े रहते हैं? अपने परिवार से और धन से जुड़े रहते हैं। तृतीय भाव में यदि गुरु हो तो हम हमेशा छोटी छोटी यात्राओं से और अपने नाना प्रकार के गणनाओं में लगे रहते हैं। चौथे भाव में यदि गुरु है तो ऐसा व्यक्ति अपने मातृ स्थान से बहुत प्रेम करता है। माता के घर से, अपनी जमीन से, अपने भवन से ऐसे लोगों को बहुत लगाव होता है। पंचम भाव में यदि गुरु है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा शिक्षा से जुड़ा रहना पसंद रहता है। ऐसे लोग जो है कला से, मनोरंजन से बड़ा ही जीवन में जुड़े रहते हैं। षष्ठम भाव में यदि गुरु हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सेवा से जुड़ा रहता है। पशु पक्षी की सेवा, लोगों की सेवा, सरकारी सेवा से ऐसा व्यक्ति जुड़ा ही रहता है। सप्तम भाव में यदि गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने जीवन साथी से जुड़ा रहता है, व्यापार से जुड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी भी बड़ा शुभ होता है। अष्टम भाव में यदि गुरु हैं तो ऐसा व्यक्ति गुप्त चीज़ों से जुड़ा रहता है। गुप्त धन है या फिर गुप्त साधना है या फिर निर्माण कार्य है, ज्योतिष है, नाना प्रकार की चीज़ें जिनमें सूक्ष्म विद्या है उनसे जुड़ा रहता है। यदि नवम भाव में गुरु हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में गुरु की कृपा से हमेशा सुखी रहता है, गुरु कृपा से, पितृ कृपा से। यदि दशम भाव में गुरु हैं तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कार्य से जुड़ा रहता है, प्रसिद्धि से, धन से, अपने कार्य से हमेशा जाना जाता है। 11वें भाव में यदि गुरु है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सामाजिक होता है, इसके जीवन में धन भी आता है और सामाजिक भी रहता है। 12वें भाव में यदि गुरु है तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को संघर्ष देता है यदि व्यक्ति संभाल ना पाए। गुरु जिसका 12वें भाव में है ऐसा व्यक्ति धन को बचा नहीं पाता है, हमेशा जो है अपमानित होता रहता है। तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी किसी से जो है ऋण लेना देना नहीं चाहिए और अपने धन को अपने पास रखेंगे तो वह धन हमेशा चला जाएगा। इसलिए किसी और के माता पत्नी आदि के साथ में लोगों को धन को रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अधिक ध्यान की देने की जरूरत होती है। किसी भी प्रकार से
यदि गुरु आपको कष्ट दे तो उसके लिए विष्णु भगवान का पूजन करना बहुत जरूरी होता है, और गुरु आपको जो भी मार्गदर्शन करे उन पर चलना चाहिए, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय कि पीपल पेड़ को जल देना और पीपल पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। पीपल पेड़ को जो है शनिवार के दिन में आप जल दे करके या दीप दे करके परिक्रमा करके स्पर्श करके उनकी कृपा पा सकते हैं। ऐसे लोगों को पीले फूल के जो पौधे होते हैं वो जरूर लगाना चाहिए अपने घर के आसपास में, और मंदिर में चने का दाल पीला चीज दान करना चाहिए, जिससे बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त हो जाती है। रत्न यदि देखा जाए तो ज्योतिषी के सलाह से जिनका बृहस्पति यदि कष्ट दे रहा है उन्हें पुखराज या सुनहला अपने तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए और गुरुवार के दिन अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। तो बृहस्पति ग्रह का यह सूक्ष्म विश्लेषण मैंने आपको बताया है। आप भी जो है अन्य प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय